हेलो फ्रेंड, जून 2011 में क्वेश्चन पूछा है, लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। सपोज दैट भी इक्वल्स टू दे रखा है 3xy²। देन पूछ रहा है एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ यू। एंड सेकेंड कह रहा है एफ इज होलोमॉर्फिक फॉर सुटेबल चॉइस ऑफ यू। थर्ड कह रहा है एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर ऑल चॉइस ऑफ यू। एंड फोर्थ कह रहा है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या, यदि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आइटा भी अगर एक एनालिटिक फंक्शन हो, एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी बोथ और क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। ठीक है, दैट इज दे सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ये रिजल्ट के तौर पे समझ लीजिए, आपका रिजल्ट है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, भी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3xy²। भी को अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करें तो क्या आएगा, भी एक्स बराबर 3y²। अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अगर भी को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 6xy। ठीक है, अगेन पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बाय लेप्लास इक्वेशन से क्या होगा कि भी ऑफ एक्स एक्स प्लस भी ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 प्लस इधर से 6x विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। दिस इम्प्लाई हम लोग क्या कह सकते हैं, भी जो है आपका ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, नॉट हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, दैट इम्प्लाइज आप यहाँ से कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट नो होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ जेड सच दैट क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स टू 3xy²। ठीक है, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इम्प्लाई आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन क्या रखा है, भी आपका 3xy² दे रखा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा 3y²। एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6xy। ये एग्जिस्ट कर जाएगा फॉर ऑल x, y का। ठीक है, दैट आल्सो हम लोग पता है क्या चीज़ कि भी जो है आपका 3xy² ये पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल है, इस कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज भी जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ से क्या बोलेंगे कि ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, द पावर सीरीज दे रखा है 2 to the power -n इंटू जेड टू द पावर 2n कन्वर्जेज मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, या मॉड जेड लेस देन 2 होगा, या मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू √2 होगा, या मॉड जेड लेस देन √2 होगा।
चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं क्या, पावर सीरीज जो होती है, पावर सीरीज n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड एन, ठीक है, हैज इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, और वो सी का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, ठीक, वेयर आर इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन एग्जिस्ट्स, ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। सेकंड अगर बात करें तो r बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन टू द पावर 1 अपॉन एन एग्जिस्ट, ठीक है। एंड थर्ड की बात करें, ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट सुपेरियर, ठीक है, ए एन टू द पावर 1 अपॉन एन, ठीक है। यही चीज़ बेसिकली क्या होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन टू द पावर 1 अपॉन एन, ठीक, ये आपका रिजल्ट होता है। अगर ये रिजल्ट पता है तो आप इसमें से तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है, गिवन सीरीज क्या दे रखा है n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर माइनस n z टू द पावर 2n, ये दे रखा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सीरीज n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर माइनस n z स्क्वायर टू द पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट सीरीज n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर माइनस n इंटू टी टू द पावर n, वेयर t बराबर क्या है जेड स्क्वायर, ठीक है। इसलिए अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें r बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है। ये n कैंसल आउट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या पता चला, t बराबर क्या मान के चले थे, हम लोग को पता है कि मॉडुलस ऑफ t अगर लेस देन 2 होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाई मॉड ऑफ t का मतलब क्या हो गया मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर लेस देन 2 पे कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब है मॉड जेड लेस देन √2 पे ये क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मॉड अगर ये ग्रेटर देन √2 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा एंड √2 पे टेस्ट फेल कर जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा ऑन बाउंड्री पे, तो चलिए बाउंड्री पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल्स टू क्या रखा है √2, ठीक। नाउ हम लोग चेक कर लेते हैं, नाउ वी हैव टू चेक, ठीक है, ऑन बाउंड्री पे, ठीक, दैट इज कन्वर्जेंट और नॉट,
ठीक। फॉर दिस, इसके लिए अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में, ठीक है, व्हेन z इक्वल्स टू क्या हो, √2, ठीक है। देन सीरीज मेरा क्या था, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर -n z टू द पावर 2n था। अब z का वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दो तो क्या हो गया, सीरीज n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर -n इंटू √2 टू द पावर 2n, ठीक है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से सीरीज क्या आ जाएगा, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर, यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड 2 के पावर n हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आ गया, यहाँ से क्या हो गया, सीरीज n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 1, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, डाइवर्जेंट, ठीक है। हेंस ROC मेरा जो होगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z लेस देन √2 ही होगा, ठीक। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक। थैंक यू।